नीट 2026 पेपर रद्द, एक और अवसर बेहतर करने का। पेपर लीक क्यों होता है, कब कब होता है, क्या हर साल होता है? पेपर लीक को अगर रोकना है तो कैसे ये रुकेगा? जिन बच्चों का नीट 2026 का पेपर 3 मई को अच्छा हुआ था, जिनके 620 प्लस मार्क्स जा रहे थे, उनको अब क्या करना है? और जिनके मार्क्स 200, 150, 250, 300, 400 आ रहे थे, उन बच्चों को अब क्या करना है री नीट के लिए? वन एग्जाम डिसाइड्स योर एंटायर फ्यूचर। वो बच्चे जिनके 2026 में 200, 300 नंबर आए, वो कैसे इंप्रूव करेंगे? और जिन बच्चों के 620 प्लस मार्क्स थे, उनको किस तरीके से फ्लो को मेंटेन करना है, ये भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। 3 मई के एग्जाम के लिए मैंने पार्थियन बायो ने अपनी एक पीडीएफ दी थी, उस पीडीएफ में से 70 क्वेश्चन बायोलॉजी के एज इट इज उठ के आए। तो मैं फिर से पीडीएफ आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। स्वागत है आप सभी लोगों का, आपका अपना चैनल पार्थियन बायो। देखिए मैंने क्या स्लाइड लगा रखी है, नीट 2026 पेपर रद्द, एक और अवसर बेहतर करने का। तो मैं इस वीडियो में आपको ये सब कहानी नहीं बताऊंगा कि पेपर लीक हुआ उसके बाद पेपर रद्द हो गया, क्योंकि इसके लिए तो हजारों वीडियो यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं। इस वीडियो में मैं 4 से 5 पॉइंट जरूरी हैं, वो आपको बताने आया हूं। पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि पेपर लीक क्यों होता है, कब कब होता है, क्या हर साल होता है, ये सब बताऊंगा आपको। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि पेपर लीक को अगर रोकना है तो कैसे ये रुकेगा। और तीसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि जिन बच्चों का नीट 2026 का पेपर 3 मई को अच्छा हुआ था, जिनके 620 प्लस मार्क्स जा रहे थे, उनको अब क्या करना है? और जिनके मार्क्स 200, 150, 250, 300, 400 आ रहे थे, उन बच्चों को अब क्या करना है री नीट के लिए, जिससे वो अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाएं। आ रही है बात समझ में? बाकी और भी मैं बातें करूंगा जो आपको मोटिवेट करेंगी और आपको काम में आएंगी जब आप री नीट देने जाएंगे। तो वीडियो पूरा देखना, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे के लिए बहुत मोटिवेट करूंगा और बहुत काम की अपडेट भी देता रहूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक कागज का पेपर आपकी जो है फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकता, या एक नॉर्मल सी एक डिग्री एमबीबीएस आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करती, या सिर्फ एक नीट का एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। बच्चों मैं आपसे बोलता हूं कि वन एग्जाम डिसाइड्स योर एंटायर फ्यूचर। बिल्कुल, आप खुद बताइए ना, कल को अगर आपका सिलेक्शन होता है एमबीबीएस में, गवर्नमेंट में आपको एम्स का कॉलेज मिलता है, तो क्या आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं होगा उससे? एक के 650 नंबर है और एक के 250 नंबर है, तो क्या इससे फ्यूचर डिसाइड नहीं हो रहा है? क्लियर सी बात है कि जिसने 650 नंबर ले लिए, जिसको एम्स में एडमिशन मिल गया, अगर या 700 आगे उसको एम्स में एडमिशन मिल गया, तो उसकी लाइफ के स्ट्रगल कम हो जाएंगे, और जो 250 वाला है उसको फिर भी 5-7 साल बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। यह बात आप समझिए। तो मैं तो कहता हूं कि एक बच्चा जो 17 से 20 साल का है, वो एक तो मैच्योरिटी लेवल में है, ऊपर से अपनी मेहनत डाल रहा है, और आप पेपर कैंसिल करवा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने 5-5, 10-10 लाख में पहले ही पेपर बांट दिया। एक बच्चा अपना 2-2, 6-6, 8-8, 10-10 ड्रॉप लगा के इस एग्जाम को दे रहा है, लेकिन फिर भी आपके कान पे जू नहीं रेंगता है। बच्चे के पास फैमिली प्रेशर है, आपको नहीं पता, हमें पता है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया। जब आप इस एग्जाम में बैठते हैं तो कितना फैमिली और रिलेटिव्स का प्रेशर रहता है, वो मैं भी समझता हूं, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी समझते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में यह बात जरूर बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं। वो बच्चे जिनके 2026 में 200, 300 नंबर आए, वो कैसे इंप्रूव करेंगे, और जिन बच्चों के 620 प्लस मार्क्स थे, उनको किस तरीके से फ्लो को मेंटेन करना है, यह भी इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। बच्चों के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेंटल इलनेस है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे री नीट 2026 की। देखो सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि किसी साल आपको री नीट करवाना पड़ जाता है, कभी कभार पेपर लीक हो जाता है, कभी आपको नीट एग्जाम में ग्रेस मार्क्स देने पड़ जाते हैं, कभी कभी आपको री इवेल्युएशन करना पड़ जाता है।
तो एक चीज नहीं है जिससे आप लड़ रहे हैं। एनटीए मतलब पूरा एक फेलियर कमेटी बन चुका है जो कोई भी सुधार नहीं कर रहा है। चाहे आप 2024 देखिए, 2025 देखिए, 2026 देख लीजिए या नीट 2016 देख लीजिए। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, ऐसा कभी नहीं होता है कि पेपर लीक नहीं होता। बहुत सारे बच्चों पे 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन पहले पेपर उपलब्ध हो जाता है, अवेलेबल हो जाता है। लेकिन बात वही है कि किसी साल वो चीज हाईलाइट हो जाती है और कभी कभार वो चीज दब जाती है। अब जैसे नीट 2025 में कुछ ऐसा सुनने को नहीं मिला था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आपको क्या लगता है नहीं हुआ था? 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों के पास पेपर अवेलेबल हो चुका होगा। लेकिन छोड़ो इन चीजों को कि लीक होना ये वो, हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि अब जो हो गया, हमारी मेहनत पे पानी फिर गया, वो तो फिर चुका है बिल्कुल। क्योंकि बच्चों को एनटीए के साथ एक सिक्योरिटी डाउट भी है, क्योंकि पता नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। आप किराया खर्च करके, आप मेहनत करके, आप पढ़ाई लिखाई करके आप सेंटर पे एग्जाम देने पहुंच रहे हैं, 200 300 500 1000 किलोमीटर, और वहां जाके एग्जाम देते हैं, 3 घंटे अपने खपाते हैं, मेहनत करते हैं, पंखे और लाइट भी नहीं होते भाई सेंटर पे, मैंने ऐसा भी सुना है। तो उसके बाद पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया, कैंसिल हो गया, और एनटीए को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग वहां ऐसे बैठे हुए हैं। तो आप मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताओ, एनटीए के लिए आप एक लाइन लिखो। आपके दिल में एनटीए के लिए कौन से ऐसे वर्ड्स हैं? एक बार मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, एक बार एनटीए के लिए कमेंट सेक्शन भर दो कि एनटीए से आपकी क्या मतलब, आप चाहते हैं कि एनटीए हमारे लिए ये करे, या एनटीए को हटाया जाए, या इसको फिर से रखा जाए। आप बताइए क्या करना चाहिए। बात आ सकती है कि अगर मान के चलिए कि अगर नीट को अगर अच्छे से डेकोरम मेंटेन करके अगर एनटीए को अगर करना है, ये पेपर को पब्लिश अच्छी तरीके से अगर डेकोरम मेंटेन करके अगर इस एग्जाम को कंडक्ट कराना है, तो आपको एक ट्रांसपेरेंसी रखनी पड़ेगी, बेटर सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, बेटर साइबर सिक्योरिटी, और नॉर्मलाइजेशन जो क्वालिटी है आपके पास, उसको आपको एनहांस करना ही पड़ेगा। ये आप समझिए इस चीज को। और स्ट्रॉन्ग एग्जाम सेंटर आपको बनाने पड़ेंगे। कई बार तो वहां पे लाइट नहीं होती, कभी पानी की व्यवस्था नहीं होती है, कभी पंखे नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। बट ये बातें तो होती रहेंगी, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं दोस्तों। पहली बात तो यह है कि नीट 2026 जो कि 3 मई को हुआ था, पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे के मार्क्स 100 से लेके 350 तक थे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, SC ST जनरल, EWS OBC, किसी का भी हो, उसको एक काम करना है। आप कोशिश ये कीजिए, क्योंकि इतनी बात परफेक्ट है कि अगर 1 महीना अगर आपको मिलता है तो आप नए टॉपिक्स को न पढ़िए। अगर आपके अंदर काबिलियत है नए टॉपिक्स को समझने की, पढ़ने की, तो आप बिल्कुल पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर आप मेहनती हैं तो। लेकिन अगर आपके 100 से 350 नंबर आ रहे थे, तो जितने भी ओल्ड कॉन्सेप्ट हैं, जिन पर आपको भरोसा है कि जिनकी बदौलत आपके 250 300 350 नंबर आए थे 3 मई को, उन टॉपिक्स को आप और स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उन्हीं को पढ़िए। एनसीईआरटी बार बार रीड कीजिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर आपको 1 महीना दिया जाता है एनटीए की तरफ से अगले नीट के लिए, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट के साथ साथ जिन पे आपको कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस है कि ये मुझे आते हैं, इन्हीं की बदौलत मेरे इतने मार्क्स आए थे, उनको रिवाइज करिए बार बार। और जितने भी पीवाईक्यू हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो बायो के हैं, बिल्कुल रट डालिए उनके आंसर्स। क्योंकि मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं कि जो नीट 2026 फिर से होने वाला है, हकीकत सी बात है, 100% उसमें वही क्वेश्चन आएंगे जो पीवाईक्यू पहले रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको नए टाइप के देखने को मिल सकते हैं। बस आप इतना ही ध्यान दीजिए, ज्यादा आप हाथ पैर मत फैलाइए। पहला ये हो गया। अब दूसरी बात आती है कि वो बच्चे, कौन से बच्चे? वो बच्चे नीट 2026 वाले जिन्होंने 3 मई को एग्जाम में अपीयर हुए थे और जिनके मार्क्स
500 से लेके 600 या 620, ठीक है, इस रेंज में लाई कर रहे हैं। अगर वो 630, 40, 45, 650 वाला है, उसके लिए भी मैं बताऊंगा क्या करना है। जो 500 से 620, 600 तक आ रहे हैं, वो बच्चे क्या करें कि जो भी आप करते हुए आ रहे हैं, जिन कॉन्सेप्ट पे आपको भरोसा है, उनको तो आप रिवाइज कीजिए ही कीजिए। जितने पीवाईक्यू हैं उनको रट डालिए, जितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर पाए, और साथ ही साथ कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट या कोई भी ऐसा क्वेश्चन या कोई भी ऐसा टॉपिक जो आप पिछली बार नहीं कर पाए थे। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं कह रहे कि सर मैं तो लैक ओपिरोन छोड़ के गया था और लैक ओपिरोन से क्वेश्चन आया और मैं नहीं कर पाया। तो आप लैक ओपिरोन को पढ़िए, क्योंकि अगर आपके 500 से 600 नंबर आ रहे थे तो इतने तो आपको आएंगे ही आएंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। लेकिन अगर आपको 600 से 650 तक इंक्रीज करना है तो आप उन टॉपिक्स पे भी ध्यान दीजिए जिनमें आपसे सिली मिस्टेक हुई थी, छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन गलत हुआ था या जहां आपका कॉन्फिडेंस लो है। तीसरी बात आती है कि वो बच्चे जिनके मार्क्स 620, 630 या फिर इससे भी ज्यादा थे, वो कुछ मत करिए। जिस तरीके से आप मेहनत करते हुए आ रहे हैं साल दर साल, क्योंकि देखिए आप मेहनती तो हैं, तभी आपके 620 प्लस, 640 प्लस, 650 प्लस आइए। आपका जो फ्लो है, आप किसी चीज पर ध्यान मत दीजिए कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, कुछ ध्यान मत दीजिए। आप सिंपल सा एक फंडा है कि जो आपका मेंटेनेंस ऑफ फ्लो है, जिस तरीके से आप पढ़ाई करते हैं उस तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। जो टॉपिक्स, मैं मानता हूं आपके टॉपिक्स सारे क्लियर होंगे, उनको और क्लियर कीजिए। जितने पीवाईक्यू हैं उनको फिर से आप रिपीट कीजिए। नए क्वेश्चन जितने लगा सकते हैं उतने फिर लगाइए। बस ये मेरी सलाह है। जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी को आप बार बार रिपीट कीजिए, पढ़िए। जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएं उतने करिए, ठीक है। तो मैं अपनी इस वीडियो को यहां समाप्त करता हूं। और दूसरी बात यह है बच्चों कि देखो, एनटीए का काम है पेपर लीक करवाना, हमारा काम है लड़ाई लड़ना, मेहनत करना, एग्जाम को फाइट करना, और हम करके रहेंगे। बेशक ये एग्जाम दोबारा हो रहा है, हम मेहनत करेंगे और फिर से जीत के आएंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहां समाप्त करता हूं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि नीट 2026 के लिए, नीट 2026 जो 3 मई को हुआ था, 3 मई के एग्जाम के लिए मैंने, मतलब पार्थियन बायो ने अपनी एक पीडीएफ दी थी, जिसमें 2 पीडीएफ प्रोवाइड करी थी बच्चों को। एक पीडीएफ में 300 क्वेश्चन थे, एक पीडीएफ में 100 क्वेश्चन थे। उस पीडीएफ में से 70 क्वेश्चन बायोलॉजी के एज इट इज उठ के आए थे। तो मैं फिर से पीडीएफ आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे, हमारा पेज है पार्थियन बायो का, आप हमें उस पर मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे और फिर से उस पीडीएफ में से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे। चलिए, यही मेरी जानकारी खत्म होती है। आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए पार्थियन बायो से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।